हरे कृष्णा। माफ कर दीजिए, थोड़ा लेट हो गया आज। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। बहुत प्रणाम। आप सबका स्वागत है आज सुबह। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा। तो हम प्रार्थना से चालू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिते नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम चर्चा कर रहे थे पहले अध्याय के बारे में। हमने उसको कंप्लीट किया। तो पहले अध्याय में सब मुनिजन जो थे, ऋषिजन, वो सूत गोस्वामी से कुछ प्रश्न पूछते हैं। तो क्या क्या प्रश्न थे, क्यों पूछ रहे थे, और कलयुग के लक्षण क्या क्या थे, और वो लक्षणों के वजह से वो सोच रहे थे कि अभी क्या होगा और कैसे होगा। तब तक धर्म जो था वो भगवान के शरण में था। भगवान जब तक ये धरातल पे थे तब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। अभी ये नहीं है, भगवान चले गए अपने धाम को, तो कैसे होगा। ये सोच के सब मुनि जन जो थे वो इकट्ठा हुए और वो पूछते हैं सुत गोस्वामी से उनके मन में क्या है। इसीलिए एक मिनट। तो अभी वो प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुत गोस्वामी जी दूसरा अध्याय चालू करते हैं। देखते हैं उसमें क्या क्या है। अभी हम स्क्रीन शेयर करेंगे। यस। चैप्टर 2 दिव्यता तथा दिव्य सेवा। व्यास उवाच इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्राणां रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम् उपचक्रमे। बोलते हैं, रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा, जो सुत गोस्वामी का दूसरा नाम है, उन्होंने ब्राह्मणों के सम्यक प्रश्नों से पूर्ण तरह संपन्न होकर उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया और वे उत्तर देने का प्रयास करने लगे। सूत उवाच यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस् तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीलसूत गोस्वामी ने कहा, मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सबों के हृदय में प्रवेश करने में समर्थ है। जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा किए जाने वाले अनुष्ठानों को संपन्न किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग के भय में आतुर होकर चिल्ला उठे, हे पुत्र। उस समय जो वैसी ही वियोग की भावना में लीन थे, केवल ऐसे वृक्षों ने शोकग्रस्त पिता के शब्दों का प्रतिध्वनि के रूप में उत्तर दिया। तो ये जो ट्रांसलेशन है, अनुवाद है, हमको ज़्यादा समझेगा जब हम ये कहानी देखेंगे कि सुखदेव गोस्वामी कैसे पैदा हुए थे और उनके पिताजी उनके पीछे पीछे क्यों भाग रहे थे। तो जैसे हमने कल भी चर्चा किया था कि शुक्र का एक मतलब होता है कि तोता। तो सुखदेव गोस्वामी जो थे असल में राधा रानी के एक तोते हैं। राधा रानी के पास दो तोते रहते हैं खास करके। एक का नाम है सुखदेवा और दूसरा का नाम है लीला सुखा। तो लीला सुख जो थे वो बिल्वमंगल ठाकुर है और ये सुखदेव गोस्वामी जो है वो भागवतम कहे है। तो एक इनका एक बार ऐसे होता है कि शिव जी पार्वती जी को भागवतम कहते रहते हैं और बीच में जैसे हम कथा बोलते वक्त ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे सुनते रहते हैं ना। तो वैसे पार्वती जी कर रहे थे, सुन रहे थे अच्छे से। तो शिव जी बोलते गए मग्न होके। कुछ देर बाद वो आँख खोल के देखे तो पार्वती जी तो थोड़ा बीच में उनको नींद लग गया था। फिर भी आवाज आ रहा था जैसे कि कोई सुन रहा है करके। तो वो देखे वो कहाँ से आ रहा है, तो ऊपर देखे तो एक तोता बैठा हुआ था। वो तोता भागवतम सुन रहा था शिव जी से। वो तोता सुनने के बाद वो शिव जी देखा, उनको थोड़ा क्रोध आया और उसके पीछे पीछे चलने लगे। तो तब वो तोता उड़ते उड़ते गया और व्यासदेव की जो पत्नी थी तब वो ऐसे जाम्बले ले रहे थे, मतलब ऐसे बोलते हैं ना जब हमको नींद आता है वैसे। तो वो जब अपने मुंह खोला उन्होंने तो मुंह के अंदर से वो तोता घुस गया और उनके पेट में गया और वो बैठ गया। तो वो गर्भवती हो गई। तो व्यासदेव की पत्नी वो जो तोता था वो सुखदेव गोस्वामी थे। सुखदेव गोस्वामी व्यासदेव की पत्नी के गर्भ में जाके बैठ गए और 16 साल तक उधर से निकले नहीं, क्योंकि उनको पता था कि वो बाहर आएंगे तो ये दुनिया के चंगुल में पड़ जाएंगे। उनको आना ही नहीं था बाहर। तो वैसे थे सुखदेव गोस्वामी, पहले से बहुत रियलाइज्ड थे। अभी तात्पर्य में भी हम पढ़ेंगे। पहले से उनको बहुत भगवान का साक्षात्कार था। वो खुद राधा रानी के तोता है, तो उनको क्या कमी है। वैसे एक और तोता है राधा रानी का, उनका नाम है बिल्वमंगल ठाकुर। तो बिल्वमंगल ठाकुर का भी बहुत अच्छा कहानी है। तो बिल्वमंगल ठाकुर वो दक्षिण भारत में जन्म लिए थे बहुत 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 साल पहले। अ, तब एक दिन ऐसे होता है, बिल्वमंगल ठाकुर पहले उनके गृहस्थ आश्रम में वो एक वो बहुत क्या बोलते हैं, चीज़ों के प्रति बहुत आकर्षित होते थे, मुझे भौतिक चीज़ों के प्रति। तो एक बार ऐसे हुआ था कि उनके पिताजी का मृत्यु हो गई और अंत्य संस्कार चल रहा था। पर कभी कभी बिलोमंगल ठाकुर जो थे वो एक वेश्या के पास जाते थे। तो वेश्या का नाम था चिंतामणि। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उनका पिताजी का मृत्यु हो गया, उनका अंत्य संस्कार करना था। फिर भी उनको चिंतामणि के पास जाना था। उनको इतना वो मोहग्रस्त हो गए।
तो वो बाकी सब लोग बोले, आप कहाँ जा रहे हो, आपके पिताजी का संस्कार करना है। बोले नहीं नहीं, मुझे चिंतामणि के पास जाना है, मुझे, मैं नहीं रह सकता इधर। वो बोले नहीं कि मुझे चिंतामणि के पास जाना है, पर वो बोले मैं नहीं रह सकता, मुझे जाना है। पिताजी का अंत्य संस्कार भी छोड़ के वो जा रहे थे। बहुत बारिश हो रहा था उस दिन, इतना तूफान आ गया था, और चिंतामणि के पास जाने के लिए उनको एक नदी पार करना था। वो नदी को पार करना, नदी में पूर आ गया था, बाढ़ आ गया था, कोई नाव चलाने वाला भी नहीं था। और कैसे तो एक नाविक उधर था, पूछा उनको, तो चलिए हमको थोड़ा उस तरफ पार करवा दीजिए नैया को। तो बोले पागल हो क्या, ये भाड़ में अगर हम नाव चलाएंगे तो दोनों भी मर जाएंगे, सोचो भी मत, चले जाओ वापस, बोले। पर उनका तीव्रता इतना था, नहीं चिंतामणि को मुझे मिलना है, मुझे उसके पास जाना है करके। वो एक टूटा हुआ लकड़ी था, उससे उन्होंने वो पहाड़ में वो नदी पार किया, तैरते तैरते। तो और जब वो साइड पे आए नदी के, उन्होंने देखा वो एक्चुअली वो लकड़ी नहीं था, वो एक मरा हुआ शरीर था, मृत शरीर था, उसको पता भी नहीं चला। मृत शरीर को पकड़ के इतना वो चेतना में लीन हो गया था चिंतामणि के, कि वो उसको शरीर मृत शरीर है करके भी नहीं देखा, वापस इधर ये तरफ आने के बाद वो देखा। और आगे जाने के बाद वो जंगल, हरे कृष्णा, सॉरी बीच में कट गया, शायद सिग्नल चला गया। तो मैं ये बोल रहा था, बीच में जंगल से गुजरना पड़ा उनको, और गुजरते वक्त भी उनको बहुत चोट लगी थी। कैसे तो कैसे करके वो चिंतामणि के घर तक पहुंच गया। वो चिंतामणि और उनका एक दासी रहते थे साथ में। रात का समय था, पहुंचते पहुंचते रात हो गया था उनको, ऑलमोस्ट शाम रात हो गया। उधर उनके घर में जाने के लिए सब दरवाजे बंद थे, तूफान पड़ रहा था, आवाज तो बहुत आ रहा था बाहर से, और अभी कौन खोलेगा ना दरवाजा इससे। दरवाजे को बजाए थे, पर कोई खोल नहीं पाया। तो वो एक रस्सी पकड़ के वो दीवार चढ़ के चिंतामणि के वो जो बेडरूम का विंडो जो रहता है, खिड़की, उधर चले गए। तो उधर जाके वो डायरेक्ट कांच तोड़ के अंदर, हाँ, घर के अंदर घुसे थे। तो बाकी लोग डर गए, मतलब बाकी लोग मतलब वो दो लोग डर गए थे, चिंतामणि और उनके दासी जो थे, वो डर गए। वो कौन कौन आया, कौन आया, बोलते मैं हूँ। तो उनका नाम कुछ और था वो टाइम पे। मैं आया हूँ, आप तुमको देखने के लिए मैं आया हूँ। और भी ज्यादा डर गए, क्योंकि वो जो रस्सी पकड़ के आए थे ना ऊपर चढ़ने के लिए, दीवार के ऊपर चढ़ने के लिए, वो रस्सी नहीं था, वो एक सांप था। तो इतना उनका इंटेंसिटी था चिंतामणि को पाने के लिए, कुछ भी देखा नहीं उन्होंने। तो चिंतामणि ऐसे शब्द बोले उनको कि आप मेरे ऊपर आ सकते हो, ये जो शरीर है, आसक्ति तुमको है कि तुम इतने भाड़ में अपने पिता का अंत्य संस्कार छोड़ के एक लाश को पकड़ के नदी पार किया तूफान में, और जंगल पार किया अपने आप को चोट देके, और और इतना प्रयास किया एक सांप को पकड़ के।
तुमको लगता नहीं है कि ये शरीर के लिए तुमने इतना किया, इसमें से थोड़ा भी चेतना अगर तुम कृष्ण को पाने के लिए लगाते थे, यही चेतना तो अगर कृष्ण को पाने के लिए लगाते थे, तो अभी तक तुम शुद्ध भक्त बन जाते थे। इस शरीर के लिए तुमने, ये जो दिख रहा है तुमको शरीर, इसके लिए तुमने ऐसे किया। तो ये सुनकर बिलवंगल ठाकुर की आंखें खुल गई। वो बोले कि आपको प्रणाम, आप जो बोल रहे हैं आप नहीं बोल रहे हैं, ये मेरे गुरु जो है सोमगिरी उनका नाम था। पिछले जन्म से उनका जो गुरु थे उनको वो याद आए, तो बोले आप नहीं बोल रहे हैं, हमारे गुरु महाराज बोल रहे हैं। तो तुरंत उधर से चले जाते हैं, निकल पड़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी। अभी कृष्ण भजन कर, हरे कृष्ण। गुरु जी नेटवर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, आपका आवाज तो बहुत कट रही है। वृंदावन के लिए आते हैं, एक जगह ऐसे आता है जो उनको थोड़ा रुकना पड़ता है। तो एक उधर ब्राह्मण के घर पे जाते हैं, जाके उधर घर में तो ब्राह्मण नहीं रहता, बाहर रहता है। तो तब तक उनका जो घर में स्त्री रहती है वो आते हैं और पूछते हैं आपको क्या चाहिए। तो थोड़ा पानी वगैरह वो ले लेते हैं, और तब तक ब्राह्मण आ जाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि अतिथि है ना, अतिथि का आदर सत्कार करते हैं। और पूछते हैं कि आज रात आप इधर ही रहिए और आप विश्राम करके कल सुबह जाइए। तो बिलवंगल, आवाज नहीं आ रहा है ठीक से? हाँ गुरु हरे जी। कृष्णा, ब्रेक हो रहा है बीच बीच में। बहुत ब्रेक हो रही है आवाज। ब्रेक हो रही अच्छा है। अच्छा, एक मिनट ना। अभी ठीक है? हरे कृष्णा, जी प्रभु जी। अभी आवाज ठीक है? ओके। तो कहाँ तक सुना आपने कि बिलोमंगल ठाकुर वो चिंतामणि के पास जाते हैं, वो सब वृंदावन सुना? चले गए। हाँ, तो वृंदावन चले जाते हैं। उधर से जाते वक्त उधर एक गांव में रुकना पड़ता है उनको। तो एक वो ब्राह्मण के घर में पहुंचते हैं, और उधर ब्राह्मण नहीं रहते हैं घर में, तो उनके जो स्त्री रहती है घर में वो रहती है और उनको पानी वगैरह सब देते हैं। तब तक वो ब्राह्मण आता है वापस। तो क्योंकि अभी अतिथि आए हैं घर में, वो जो बिलमंगल ठाकुर आए थे, तो उनको आदर सत्कार करके उनको बोलते हैं कि आप रहिए इधर ही, विश्राम कीजिए और कल सुबह निकलिए। तो ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो बिल्वमंगल ठाकुर को जो वो पुराने उनके जो संस्कार थे, या उनके पूरे पुराने जो आदत था, उनको वापस एक बार अपने हृदय में ये आता है कि उनको थोड़ा काम वासना थोड़ा जागृत होता है, और थोड़ा काम वासना जागृत होता है, और वो अ, ये करते हैं। तो ब्राह्मण उनको पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो वो अ, बहुत निर्लज्ज होकर या बहुत ऐसे बोल देते हैं कि हमको आपके स्त्री के साथ संग करना है। तो ब्राह्मण बहुत शॉक हो जाते हैं कि ऐसे कैसे ये बोल रहे हैं, और अतिथि है। तो बोलते हैं इनका ये करना चाहिए। तो बोलते हैं कि आप थोड़ा स्पेंड करो। तो
तो आप थोड़ा देर इनके साथ स्पेंड करो। तो जब वो उनकी पत्नी जो थी उनके पास जाते हैं तो उनको वो क्या करते हैं, बोलते हैं आपका हेयर पिन दीजिए। हेयर पिन जो रहते हैं ना, जो लेडीज लोग लगाते हैं हेयर पिन, तो वो हेयर पिन मांगते हैं या ऐसे कुछ, वो जमाने में क्या लगाते थे पता नहीं, वैसे कुछ मांगते हैं। फिर वो अपने दोनों आंखों को फोड़ लेते हैं खुद। बोलते हैं ये आंखों के वजह से मेरा काम वासना जागृत हुआ था, तो वापस कभी मेरे जीवन में मुझे काम वासना नहीं आना चाहिए। यही इनपुट है, इसीलिए उन्होंने वो खुद अपने हाथों से अपने आंखों को फोड़ लेते हैं। देखिए, उनको इतना बुरा लग रहा था कि क्यों मैंने ऐसे किया, कि उन्होंने अपने आंखें खुद निकाल ली और उधर से चले जाते हैं, अंधे हो जाते हैं खुद और निकल जाते हैं वृंदावन की तरफ। वृंदावन पहुंच जाते हैं और भगवान का भजन करते रहते हैं, बस निरंतर उनका भजन करते हैं। और इतना अच्छा भक्त हो जाते हैं वो, बहुत किताबें लिखते हैं वो। एक मतलब गाते हैं, और उनके द्वारा लिखित, लिखना तो कोई और कर रहा होगा, वो गा रहे होंगे। कृष्ण करनामृत करके एक बहुत सुंदर ग्रंथ है जो बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा रची गई है। चैतन्य महाप्रभु के फेवरेट ग्रंथों में से ये एक था। चैतन्य महाप्रभु कृष्ण करनामृत और गीत गोविंद को बहुत पसंद करते थे। गीत गोविंद जो है वो जयदेव गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ है, और ये कृष्ण करनामृत जो है बिल्वमंगल ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ है। उसमें कृष्ण की लीलाएं हैं, तो बहुत सुंदर रूप से कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते थे। इतना सुंदर रूप से वो वर्णन करते थे कि कृष्ण आके खुद उनके सामने बैठ के सुनते थे ऐसे। मैं आपको वो फोटो दिखाता हूँ, बहुत आपको अच्छा लगेगा। शेयर द स्क्रीन। ये देखिए कृष्ण कैसे सुन रहे हैं। यू एबल टू सी। तो ऐसे बैठ यस। के बिल्वमंगल ठाकुर इतने अच्छे से वो ये कर रहे थे, भजन करते, कृष्ण आके उनके साथ खेलते थे। कभी कभी ऐसे होता था कि कृष्ण आके उनके साथ उनका लोटा उठा के लेके जाते थे, उनका ये करते थे। तो एक बार बीच में ऐसे ही तंग कर रहे थे, तो बिल्वमंगल ठाकुर को बहुत गुस्सा आया और बोले तुम इतना शरारत क्यों बनते हो, इतना शरारती क्यों बनते हो। उनको क्या पता ये कौन है, वो तो सोचते थे ये कोई मामूली ब्रजवासी लड़का है, तो आके उनके साथ बैठता था तो अच्छा लगता था उनको। तो एक दिन ऐसे उनको बहुत शरारत कर रहे थे, कृष्ण इधर उधर भाग रहे थे, ये कर रहे थे वो कर रहे थे। उनको पता नहीं था ना ये कृष्ण है, तो वो डांट दिए कृष्ण को। वो बोले जाओ इधर से, फिर से मत आओ वापस। कृष्ण बोले ठीक है नहीं आऊंगा, चले गए। जब तक आप वापस बुलाएंगे नहीं तब तक मैं आऊंगा नहीं। देखिए अब वापस बुलाएंगे तो भी नहीं आऊंगा, ऐसे बोलते हैं। तो वो चले जाते हैं। पर ये जानने के बाद, लड़का जाने के बाद ना, बिल्वमंगल ठाकुर को ऐसा लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो मिसिंग है। तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इधर, पहले जैसे नहीं लग रहा है। तो वापस बुलाते हैं, तो आओ। उनको तब पता चल जाता है कि वो कृष्ण थे। "हाँ, किधर हो, मैं आओ आओ करके। तो कृष्ण तो उधर ही रहते हैं, वो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, पर जाते नहीं है असल में। तो वो जाते नहीं है असल में, उधर ही रहते हैं। तो तुरंत उधर फिर से प्रकट होके उनको ये करते हैं। तो ऐसे रहते हैं बहुत बड़े बड़े भक्तों का कहानी कैसे रहता है। देखिए वो कृष्ण के प्रति इतने आसक्त हो गए थे, कभी अपने जीवन में मुड़ के वापस नहीं देखे।
तो ये लीला शुक इनको बोलते हैं। क्यों बताया मैंने कहानी। बिल्वमंगल ठाकुर जो थे वो राधा रानी के तोता है, और दूसरा एक तोता है सुखदेव गोस्वामी। ये दोनों तोते जो हैं वो राधा रानी के मुख से स्वयं कृष्ण के गुणगान सुनते थे, और स्वयं कृष्ण की लीला उन्होंने देखा है अपने आंखों से राधा रानी के साथ रह के। जब ये लोग कृष्ण का वर्णन करेंगे, आप सोचिए कितना मधुर रहेगा। तो बिल्वमंगल ठाकुर, सॉरी, सुखदेव गोस्वामी जो भागवतम अभी बोल रहे हैं, तो पहले अध्याय में भी हमको इसका वर्णन आया था कि जैसे एक तोता जब पेरू को काटता है तो पेरू बहुत ज्यादा मीठा हो जाता है, वैसे ही ये भागवतम पहले से ही मीठा है, फिर भी सुखदेव गोस्वामी के मुंह से निकल रहा था, इसलिए और भी मीठा बन गया। तो सुखदेव गोस्वामी ऐसे अभी बोल रहे हैं, उनके उनका इतना पोजीशन था उनका, पहले से शुद्ध वैष्णव थे, इसीलिए उनको कुछ संस्कार अपने जीवन में करने का कुछ जरूरत नहीं है। प्रभुपाद इधर लिखते हैं, क्योंकि ये 16 संस्कार जो है हमारे जीवन का वो बेस बनते हैं। और इसके विषय में हम कल शाम के सत्र में तो अच्छे से बहुत हमने चर्चा किया था, पर इधर थोड़ा हम तात्पर्य पढ़ेंगे अभी। वर्ण तथा आश्रम प्रथा में अनुयायियों द्वारा पालन करने के लिए अनेक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। ऐसे कर्तव्यों का निर्देश है कि वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रामाणिक गुरु के पास जाकर अपने को शिष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रार्थना करनी होती है। जो प्रामाणिक गुरुओं अथवा आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के लिए सुयोग्य है, जनेऊ उनका प्रतीक है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए, क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त आत्मा थे। तो वर्ण और आश्रम, जैसे 4 वर्ण और 4 आश्रम रहते हैं। 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। तो 4 वर्ण और 4 आश्रम अपने अपने वर्ण और आश्रम के कर्तव्य रहते हैं कि इसको क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, ताकि ये समाज को अच्छे से हम चला सकें। और इसका अंतिम उद्देश्य है कि अपने अपने कर्तव्य करते हुए भगवान को हम प्राप्त कर सकें। ये एक ही उद्देश्य है और कुछ भी नहीं है। तो वर्ण और आश्रम के खास करके वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है, जब भी संस्कार नाम का एक चीज होता है, संस्कार जब उसके साथ होता है तो क्या ये संस्कार है हम अभी जानेंगे। एक श्लोक आता है, जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विजा वेद पठति इति विप्रः ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो हम सोचते हैं विप्र, ब्राह्मण, द्विज ये सब एक ही शब्द है, हम सोचते हैं, बट नहीं। द्विजा अलग है, ब्राह्मण अलग है, विप्र अलग है, वो अलग अलग स्टेजेस है। तो हाँ, तो ये संस्कार जो रहते हैं, ये 16 संस्कार रहते हैं हमारे जीवन में। जब बच्चा पैदा होने से पहले से वो चालू होता है, पहले पैदा होने के पहले से ही वो संस्कार चालू होते हैं। जब वो माँ के गर्भ में आने से पहले ही, तो पहला सबसे संस्कार है गर्भाधान संस्कार बोलते हैं उसको। ये भगवान का प्रार्थना करके उसको, उसमें जो माता पिता है वो एक बहुत सुसंस्कारी और बहुत भगवान का भक्त एक हमारे जीवन में हमारे बच्चे के रूप में जन्म ले, ऐसे भगवान से प्रार्थना करके वो संग करते हैं, उसको बोलते हैं गर्भाधान संस्कार। तो हर एक संस्कार का एक प्रोसीजर होता है। और दूसरा उसके बाद आता है पुंसवन, उसके बाद आता है सीमंतोन्नयनम, उसके बाद जात कर्म, फिर चौल कर्म, फिर उसके बाद आता है पहले बार जो काटते हैं उसको चौल कर्म बोलते हैं। फिर कर्णवेदी संस्कार आता है, और उसके बाद अक्षराभ्यास संस्कार आता है। ऐसे करते करते एक बीच में बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार आता है, उपनयन संस्कार। तो उपनयन संस्कार जो है उसमें एक वो बच्चे को अधिकार दिया जाता है वेदों का अध्ययन करने के लिए। तो अब वो गुरु के पास जाएगा, गुरु के पास जाके उधर रह के गुरु के शरण में वो अभ्यास करेगा वेदों का,
तो वेदों का ज्ञान प्राप्त करेगा। तो जन्मना जायते शूद्र, जन्म से शब्द शूद्र है। अभी शूद्र का मतलब क्या है, ताकि मतलब ज्ञान, वेदों का ज्ञान जब तक किसी को है नहीं उसको शूद्र बोले जाता है। तो वेद पढ़ने से पहले तो हमको ज्ञान नहीं था, इसलिए जन्मना जायते शूद्र, शूद्र है। उसके बाद वेद पठति इति विप्रः, तो विप्रः मतलब अभी उसने पढ़ाई किया, ठीक है। सॉरी, जन्मना जायते शूद्र, सॉरी, जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात् भवेत् द्विज, संस्कार हुआ, उपनयन संस्कार हो गया उसका, तो वो उपनयन संस्कार से वो द्विज बन गया, उसका दूसरा जन्म मिल गया। पहला जन्म माता पिता से होता है, दूसरा जन्म जो है गुरु से होता है। पहला जन्म में वो शरीर का शरीर मिलता है उसको, पर दूसरे जन्म में उसको आध्यात्मिकता मिलती है। इसलिए बोलते हैं दूसरा जन्म अगर हम नहीं लेते हैं, संस्कार हमारे जीवन में ठीक से नहीं होते हैं, तो हमारा जीवन ठीक से नहीं चल पाता है, वो उसका कुछ फायदा नहीं होता है। सिर्फ शरीर निर्वाहन के लिए जीवन अगर जीना है तो पशु और बाकी प्राणियों और मनुष्यों में कुछ फर्क नहीं रहेगा। फिर संस्कारात भवे द्विजा, अभी द्विजा हो गया, उसको दूसरा जन्म मिल गया अपने बारे में सीखने के लिए। वो जाएगा गुरु के पास, वेदों का अध्ययन करेगा, वो पढ़ाई करेगा, तो वेदों को सीखेगा, सीखने के बाद उसको बोलते हैं वेदा पठति इति विप्रः, विप्र बोलते हैं उसको। उसके बाद जो स्टेज है, पढ़ाई करने के बाद उसको जीवन में अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई जब करेगा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, तब वो जाके ब्राह्मण बनेगा। उसको अभी साक्षात्कार आ गया ब्राह्मण का। इधर ब्राह्मण का दो मतलब होते हैं, एक होता है आत्मा और दूसरा होता है परमात्मा। तो दोनों का भी अगर वो साक्षात्कार पा लिया तो उसको बोलते हैं ब्राह्मण। उसके बाद का स्टेज आता है वैष्णव। अभी ब्राह्मण के स्टेज में वो किधर अटका हुआ है कि मैं एक जीवात्मा हूँ और मुझे ये भौतिक दुनिया से निकलना है। ये जो ब्राह्मण का ज्ञान है, ये उनका स्टेज है। पर वैष्णव जो है वो ये भी जानते हैं कि मैं आत्मा हूँ, भगवान परमात्मा है, और मैं भगवान का सेवक हूँ, और मेरा कर्तव्य है मैं भगवान का सेवा करूँ। ये होता है वैष्णव का पोजीशन। तो वैष्णव जो है वो ब्राह्मणों से ऊपर रहते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी ब्राह्मणों के गुण उनमें रहते ही है। यस्यास्ति भक्तिर भगवत्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुर, हराव भक्तस्य कुतो महत्त्वना मनोरथेना सति तावतो बहि। बोलते हैं कि वैष्णव जो भगवान के भक्त रहते हैं, उनके देवताओं के गुण भी उनमें रहते हैं। जो अभक्त रहते हैं, कितने भी बड़ा ब्राह्मण होने दो, कुछ भी होने दो, उसमें क्या फायदा, कितने भी अच्छे से अपने जीवन में जीने दो, क्योंकि सिर्फ अपने मन के रथ पे वो घूम रहा है, कुछ फायदा नहीं है। उसका जीवन उसका यापन हो जाएगा, फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में उसको पड़ना ही पड़ेगा। पर भगवान के भक्त जो रहते हैं, वैष्णव जो रहते हैं, वो फिर से भगवान भगवत गीता में तो इतने सारे बार बताए थे कि आपको वापस ये दुनिया में आना नहीं है। तो अभी ये आजकल के समाज में प्रॉब्लम क्या है कि संस्कारों के बारे में सब भूल जा रहे हैं। एक एक ये कितने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बच्चा पैदा हो रहा है उसका जो मनोवृत्ति है वो अपना भी कर्मा लेके आ रहा है ना, पीछे भी उसका बैकग्राउंड है। ऐसे नहीं कि वो अभी जन्म ले रहा है, वो पिछले जन्म से अपना कर्म लेके आ रहा है। तो कौन आ रहा है आपके जीवन में, ये डिपेंड होता है। जब आप ठीक से संस्कार करेंगे तब एक अच्छा बच्चा भी पैदा होगा। पैदा होने के बाद भी उसको कैसे हम संस्कार देते हैं, डे टू डे बेसिस पे भी वो संस्कार है। और ये जो वैदिक संस्कार वो बोले जाते हैं, उसके हर एक के पीछे एक मीनिंग है। तो वैसे समाज निर्माण होता है। ये सब नहीं करेंगे तो सिर्फ भौतिकता के पीछे उसको बेस करके हमारा समाज रहेगा, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो पर इतना इम्पोर्टेंट चीज भी सुखदेव गोस्वामी को करना नहीं पड़ा। वो चले गए थे, माँ के गर्भ से निकले थे, 16 साल था, 16 साल का उम्र था उनको जब वो अपने माँ के गर्भ से निकले। तो वो डायरेक्ट जंगल में चले गए थे। ये कहानी हमको आएगा अभी तीसरे चौथे अध्याय में। तो जंगल में चले गए थे, तो सुखदेव गोस्वामी को दुख लगा
कि अरे आपको संस्कार करना है, आप रुकिए, पर वो नहीं रुक रहे थे क्योंकि उनको वो साक्षात्कार थे पूरे, उनको उनके जीवन में वो ऑलरेडी भगवान को जान जान चुके हैं और उनको कुछ और बचा नहीं था। वो चले गए थे, संन्यास ग्रहण करने के लिए चले गए थे। तो इसलिए इधर बोलते हैं कि इतने, अभी ये क्यों बोल रहे हैं सुत गोस्वामी जी, तक ये जो इतने ग्रेट जो सुखदेव गोस्वामी है वो मेरे गुरु है, वो गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ करके वो इधर बोल रहे हैं। और आगे के श्लोक में हम देखेंगे, यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक आध्यात्मदीपमतिथितीर्षतां तमोन्दं संसारिणां करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यासदेव के पुत्र सुखदेव को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्हें संसार के गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कहा सुनाया। तो इधर हमको दो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। गहन अंधकारमय भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादी, ये एक सेंटेंस है, और वैदिक ज्ञान के सार रूप, ये एक इम्पोर्टेंट चीज है इधर। तो ये दो चीजों के बारे में प्रभुपाद ये तात्पर्य में लिखते हैं कि वैदिक ज्ञान का सार ये भागवतम जो है, तो वो उन्होंने रियलाइज किया, अपने एक्सपीरियंस से उन्होंने रियलाइज किया। और हम ये दुनिया में रहते हुए अगर भौतिक चीजों के पीछे हम घूमते रहेंगे तो बहुत संघर्षशील होगा। तो तात्पर्य एक बार हम पढ़ेंगे। इस स्तुति में श्री सुत गोस्वामी श्रीमद् भागवत की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवत वेदांत सूत्रों की सहज पूरक टीका है। व्यासदेव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवत इस सार का सहज भाष्य है। श्रील सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण रूप से अनुभूत पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी। और जो अज्ञानता के सागर को पूरी तरह से पार करना चाहते हैं, ऐसे मोहग्रस्त भौतिकवादी व्यक्तियों पर असीम कृपा करके उन्होंने इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार सुनाया। तो ये भौतिक दुनिया में रहते हुए सब लोग अपने इतने सारे जन्म बिता के एक पर्टिकुलर माइंडसेट, उनका मनोवृत्ति बन जाती है, पर जब वो भगवान के बारे में धीरे धीरे जानने लगते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि ये चंगुल से छूट जाए। तो इसके लिए वो प्रयत्न करते रहते हैं। पर ऐसे कुछ लोग रहते हैं जो ये दुनिया में रहते हुए वो चाहते हैं कि वो सुखी रहे। तो ऐसे लोगों के लिए जो है कुछ ऑप्शन नहीं है, पर जो प्रयास कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, भगवान को पाने के जो प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए उनके ऊपर कृपा करके सुखदेव गोस्वामी ने ये ग्रंथ वेदों के सार के रूप में प्रस्तुत किया। तो वेदों का सार के रूप में मतलब क्या है? वेदों के ऊपर जो कंक्लूजन निकालने के लिए कुछ ऋषि मुनि प्रयत्न किए, तो इसको बोलते हैं वेदों के षड दर्शन। वेदों में 6 दर्शन रहते हैं। ये क्या है, 6 दर्शन क्या है? वेद के श्लोक इतने हैं या इतने सारे स्तोत्र है, उसमें इतने सारे चीजें हैं, तो उसका सार बताना इम्पोर्टेंट हो गया था। तो 6 ऐसे ऋषि थे जिन्होंने अपने अपने मत से उन्होंने बताया कि ये वेदों का सार है। तो ऐसे षड दर्शन जिनका नाम है, पहला आता है न्याय, दूसरा आता है
वैशेषिक, तीसरा सांख्य, चौथा योग, पांचवा पूर्व मीमांसा और छठा जो है उत्तर मीमांसा। तो एक एक ऋषि ने एक एक दर्शन को प्रस्तुत किया कि उनके हिसाब से वेदों का सार क्या है। ये दर्शन जो है ये ऑर्डर में है, एक के बाद एक के बाद आता है। और ये 6 दर्शनों का सार जो है वो है उत्तर मीमांसा। इट्स इन प्रोग्रेशन, like each is greater than the other, each is advanced in philosophy than the other. तो सांख्य जो है वो वैशेषिक और न्याय से थोड़ा बढ़कर है, और योग जो है तीनों से बढ़कर है, पूर्व मीमांसा है चारों से बढ़कर है, उत्तर मीमांसा है छयों का जो सार है, मतलब पूरा वेद का जो सार है उत्तर मीमांसा के रूप में हमको मिलता है। ये उत्तर मीमांसा जो है उसको दूसरा और 2 नाम है जिसको बोलते हैं वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र। तो आप उत्तर मीमांसा बोलिए या वेदांत सूत्र बोलिए, ब्रह्म सूत्र बोलिए, सब एक ही है। तो वेदों का सार जो है वो सूत्रों के रूप में, सूत्र मतलब क्या है, फॉर्मूला। जैसे मैं बोलता हूँ a² + b² + 2ab = a + b होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूलाज के रूप में उन्होंने ये पूरा वेद को प्रस्तुत किया, वो है वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र या उत्तर मीमांसा। अभी सूत्र तो लिख दिए, पर सूत्रों को भी समझने के लिए एक उसके ऊपर टीका लिखना पड़ा। तो बहुत कोई भी संप्रदाय का आचार्य जो है वेदांत सूत्रों के ऊपर, मतलब वेदों का सार को टीका करने के बिना वो संप्रदाय बना नहीं सकते। वो संप्रदाय का अधिकार नहीं रहता है भगवान के बारे में बोलने के लिए। तो शंकराचार्य ने इसके ऊपर टीका किया था जिसको बोलते शारीरिक भाष्य। रामानुजाचार्य ने इसके ऊपर टीका किया था, इसको बोलते हैं श्री भाष्य। मध्वाचार्य ने इसके ऊपर टीका किया था, मध्व भाष्य उसको बोलते हैं। मध्व एग्जैक्टली मेरे को नाम पता नहीं है। और ब्रह्म मध्व गौड़े संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण जी इसके ऊपर टीका किए थे, जिसको बोलते हैं गोविंद भाष्य। हर एक संप्रदाय ये नियम है, ये रूल है कि वेदांत सूत्र के ऊपर वो टीका लिखे बिना वो संप्रदाय को अधिकार नहीं मिलता है भगवान के बारे में प्रचार करने के लिए। वो संप्रदाय ऑथेंटिक नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी आचार्य वो संप्रदाय को चला रहे हैं वो पूरा वेदों का सार जानता है। पर व्यासदेव ने क्या किया, व्यासदेव ये जो वेदांत का सार है वो चाहते थे कि जो उन्होंने सूत्र लिखा इसको कोई और इसका मैनिपुलेशन ना करे, मतलब इसको गलत तरीके से इस्तेमाल ना करे, इसीलिए खुद उन्होंने एक टीका लिखा। ये सब आचार्य टीका लिखने से पहले, व्यासदेव तो सबसे पहले आए थे, शंकराचार्य से भी पहले व्यासदेव आए थे। सबसे पहला टीका जो वेदांत सूत्र के ऊपर लिखा गया था वो व्यासदेव के द्वारा लिखा गया था। वो टीका कौन सा है, वो श्रीमद् भागवतम है। एक खुद व्यासदेव ने वेदांत सूत्र का टीका के रूप में उन्होंने लिखा। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये वेदांत सूत्रों का सार है, मतलब सब वेदों का सार भागवतम है। ऐसे नहीं कि हमको भागवतम अच्छा लगता है इसीलिए हम बोलते हैं कि ये भागवत सब वेदों का सार है, नहीं। ये इसके पीछे कहानी है भाई, इतना सारा ये है। सब ऋषि मुनि इतना बैठ के वो सोच के इतना करने के बाद ये एक निष्कर्ष पे आए हैं कि भागवत सब चीजों का सार है, सब वेदांत सूत्र का ये टीका है। तो भागवत ग्रंथ या महापुराण जो है ये, हालांकि मतलब सुखदेव गोस्वामी इसको अपने पिताजी व्यासदेव के मुख से वो सुने और साक्षात्कार किए, फिर वो बोलने लगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ सुने और बोले, साक्षात्कार करके वो बोलने लगे। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ, ये श्लोक में वो बोल रहे हैं। तो अभी तो आज हमारे 3 ही श्लोक हुए हैं, आगे हम बढ़ेंगे। ये पहले 5 श्लोक जो है उसमें सिर्फ वो प्रणाम करते हैं,
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये बहुत फेमस श्लोक है, आप सुने होंगे बहुत बार। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवतन का पाठ करने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नरनारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यासदेव को नमस्कार करें। तो इसका तात्पर्य हम कल देखेंगे, आज के लिए सिर्फ ट्रांसलेशन अनुवाद देखते जाएंगे। मुनयः साधु पृष्ठोऽहं भवद्भिर्लोकमङ्गलं यत्कृतः कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियो, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया था। आपके प्रश्न श्लाघनीय है क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार वे विश्व कल्याण के लिए हैं। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तो ये पहले 5 श्लोकों में, असल में पहले 4 श्लोकों में कभी भी आप देखते हैं कि एक, अरे मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया क्या, सॉरी। एनीवे, तो पहले जो भी भगवान के बारे में बोलते हैं वो प्रार्थना करते हैं। जैसे हम भी क्लास से पहले प्रार्थना करते हैं, हम आशीर्वाद लेते हैं। भाई मेरा लायक ही नहीं है कि मैं भगवान के बारे में बोलूं, पर फिर भी मेरे को सेवा दिया गया है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। वैसे सूत गोस्वामी जी भी इधर बोल रहे हैं, मैं आशीर्वाद लेता हूँ अपने गुरु से। एक दिन शायद हमने मंगलाचरण का मीनिंग भी देखा था, क्या है वो। तो उसमें हम गुरु को प्रणाम करते हैं, सब वैष्णवों को प्रणाम करते हैं, राधा कृष्ण को प्रणाम करते हैं, चैतन्य महाप्रभु, पंचतत्व, ये सबको प्रणाम करके आशीर्वाद लेके हम फिर चालू करते हैं। वैसे ही श्री सूत गोस्वामी भी अपने गुरु को याद किए, व्यासदेव को याद किए, सुखदेव गोस्वामी को याद किए। उनको कितने अच्छी तरह उन्होंने याद किया, याद करके उनसे आशीर्वाद लेके फिर अभी बोलना चालू कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। व्यासदेव, किन किन को, व्यासदेव को और ये सरस्वती माता को भी याद किया उन्होंने, विद्या का देवी। तो इसीलिए भागवत रोज या हम जब भी पठन करते हैं उससे पहले हम ये श्लोक बोलते हैं जनरली, पर अभी हम नहीं बोल रहे। कल से हम बोलेंगे ये श्लोक भी। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ऐसे तो अब ये पहला सेक्शन आज जो हमने लिया उसमें वो प्रार्थना करके आशीर्वाद लिया उन्होंने, और आगे अभी वो मुनियों के प्रश्न से बहुत प्रसन्न हो गए थे क्योंकि वो लोक कल्याण के लिए है। बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, सुबह सुबह उठ के सब लोग प्रश्न पूछते रहते हैं अपने आप से कि मेरा खाना किधर मिलेगा, मेरा रहन सहन किधर रहेगा, ये सब प्रश्न पूछते हैं, अपने लिए रहते हैं। पर मुनि जन जो थे वो अपने लिए प्रश्न नहीं पूछ रहे थे, लोक कल्याण के लिए प्रश्न पूछ रहे थे। तो ये प्रश्न पूछने के पीछे क्या साइंस है ये हम कल देखेंगे। ओके, आज के गुरुजी लिए एक इधर विराम डाउट देंगे। था। हाँ माता जी। जो बिल्वमंगल वो तो दूसरा तोता जो था, वे तोता कैसे बन गए बाद में? बाद में वो भगवत धाम चले गए। अपना जीवन इधर खत्म होने के बाद वो भगवत धाम को चले गए। तो वो वे पहले तोते थे या बाद में? पहले और बाद में। ये जो भक्त रहते हैं भगवान के, जो स्पेशल भक्त रहते हैं, वो हमारे जैसे जन्म वो नहीं लेते हैं, उनका एक कारण रहता है। वो जो रहते हैं वो एक कारण की वजह से जन्म लेते हैं, हमारा उद्धार करने के लिए, हमको एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए भगवान के भक्ति कैसे किया जाए, और हमारे ऊपर कृपा करके इतने सारे ग्रंथ लिखते हैं। तो कुछ खास भगवान के ऐसे दूत रहते हैं, कुछ मैसेंजर्स रहते हैं जो भगवान भेजते हैं। ये दुनिया के कर्म उनको टच नहीं कर सकते, वो अपने कर्मों के वजह से जन्म नहीं लिए, वो भगवान उनको स्वयं भेजते हैं इधर, पर आके इधर कुछ दिनों के लिए वो नॉर्मल मनुष्य के जैसे लीला करते हैं। तो वैसा बिल्वमंगल ठाकुर भी पहले वो राधा रानी के तोते, बहुत खास भक्त है उधर, कृष्ण और राधा रानी के। वो इधर आए थे, अपनी लीला किया उन्होंने, और भगवान के बारे में हमको बता के वो चले गए वापस। उनका बहुत शॉर्ट विजिट रहता है, हमारा बहुत लंबा विजिट रहता है। हम
वो एक दामाद का स्टोरी देखा था ना हमने कि वो हाँ, एक एक बार क्या होता है, एक व्यक्ति रहता है उनके घर में, 4 दामाद रहते हैं, 4 बेटियों के शादी हो गई थी। 4 दामाद एक बार एक फेस्टिवल के लिए आते हैं। तो फेस्टिवल खत्म होने के बाद पहले दामाद चले जाते हैं और दूसरे दामाद एक हफ्ते के बाद चले जाते हैं, तीसरे दामाद 1 महीने के बाद चले जाते हैं, और चौथा दामाद जो है ना, वो कितने बार भी बोलने के पहले जैसे हम आते हैं पहले दिन, दूसरे दिन अच्छा अतिथि सत्कार होता है, पर जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते हैं लोगों को भी लगता है भाई कितना दिन रहेगा। तो ऐसे चौथा दामाद जो रहते हैं वो जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो उसको सब फैसिलिटी बंद कर देते हैं, फिर भी वो जाता नहीं है, उसको समझता नहीं है। फिर एक दिन वो ससुर को इतना गुस्सा आता है कि वो डंडा लेके उसके पीछे भागने लगते हैं, जाओ जाओ करके, फिर वो चलने लगते हैं। तो हमारा भी परिस्थिति वैसा ही है कि हम ये दुनिया में आके वो चौथा दामाद के जैसे बन गए। हमको बोल रहे जाओ बाबा, इधर से जाओ, निकलो, माया देवी डंडा लेके पीट रही है, फिर भी हम नहीं जा रहे। और ये हमारा विजिट बहुत लंबा होता है, हम जो चौथे दामाद के जैसे हैं। पर जो ये भगवान के भक्त जो रहते हैं वो वैसे नहीं है। उनका जो जीवन रहता है सिर्फ छोटा विजिट के लिए आते हैं, जीवात्माओं का उद्धार करके जाते हैं वैसे। ओके, थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जैसे ये बताया कि जो चिंतामणि वैश्या थी बिल्व मंगल ठाकुर के साथ जो रहती थी, तो आपने कहा कि सोमगिरी उनके गुरु थे, मतलब ये पिछले जन्म में जो चिंतामणि थी, हाँ, और इस जन्म में फिर वो वैश्या बनी। नहीं चिंतामणि, नहीं नहीं नहीं, चिंतामणि के जो वचन थे जी। वो एक्चुअली बोल रहे थे कि ये आप नहीं बोल रहे हैं, हमारा गुरु बोल रहे हैं मुझे। ये अच्छा। ये नहीं है कि चिंतामणि पिछले जन्म में वो गुरु थे, नहीं वैसे। जैसे प्रभुपाद जी के साथ भी हुआ था ना एक बार कि वो एक जब बीटीजी लिखते थे, बैक टू गॉडेड मैगजीन लिखते थे, वो लिख के वो प्रचार करके और वो पोस्ट करते थे बहुत सारे लोगों को। एक दिन ऐसा हुआ कि एक पोस्टमैन मिला उनको, और पोस्टमैन उनको बोले कि स्वामी जी आप ये छोटे छोटे मैगजीन क्यों लिखते हैं, आप किताब लिखिए ना। तो प्रभुपाद उनको बोले कि ये आप नहीं बोल रहे हैं, हमारे गुरु महाराज बोल रहे हैं, तो अभी मैं ये कार्य स्वीकार करूंगा। और तब उन्होंने भागवतम के ऊपर टीका करना चालू किया। ओके ओके। तो वैसे ही ये केस में भी हुआ। तो वो जो वचन थे वो उनको गुरु के द्वारा आ रहे थे। तो ये बिल्व मंगल ठाकुर तो के इसीलिए पिछले जन्म के हमारे जीवन में, गुरु थे। हाँ पिछले जन्म के उनके गुरु सोमगिरी थे। वो जब वो सोमगिरी शुक जो थे। है नहीं, अभी कितने जन्म के लिए वो इधर आया हमको पता नहीं ना। हम अच्छा। तो ऐसे पढ़ते हैं कि वो या पिछले प्रभु जी, ये जन्म का कहाँ पे ऐसे भी अर्थ आता है। हाँ, जी जी। पिछले जन्म का ऐसे भी अर्थ आता है कि वो अ, ऐसे क्या बोलते हैं, जब वो फिर भी अच्छे हैं, कैसे एक पार्ट ऑफ लाइफ रहता है जो हम बहुत अच्छे रहते हैं, उसके बाद थोड़ा अगर हम डिविएट हो जाते हैं, जी फिर जी। उसके बाद फिर हमको लगता है नहीं नहीं बाबा हम क्यों ऐसे हो गए। जी तो जी। अगर वो टाइम को रिफर करते हुए बोल सकते हैं कि वो पिछले जन्म में वैसे। ओके प्रभु जी, ये कहाँ पे स्टोरी है, कहाँ पढ़ने को मिलेगी ये कंप्लीट? भागवत में तो आई ये थिंक इसका। बिलोमंगल, नहीं भागवत में नहीं है स्टोरी। नहीं, उसमें नहीं है। हाँ। हाँ, भागवतम में स्टोरी नहीं आता है, ये हम सुनते हैं। मैंने तो सिर्फ सुन के ही ये बताया, और एग्जैक्टली किधर आता है मुझे पता नहीं। क्यों ऐसे ऐसे स्टोरी ना आचार्यों के बारे में, उनके उनके जो जन्म स्थान रहते हैं या वृंदावन में, या ऐसे कुछ भक्त रहते हैं जो बिलोमंगल ठाकुर के बारे में किताब लिखे हैं, जी जी। तो उससे हम पढ़ भक्तमाल सकते में, हैं। शायद एक प्रभु किताब है। भक्तमाल में मिल जाएगा ना? किधर? भक्तमाल। भक्तमाल मुझे नहीं पता क्या है वो।
वो भक्तों की जो सब स्टोरीज, और ये जैसे ये बल्लभ मंगल ठाकुर की स्टोरी, पर उसमें ये इतना डिटेल में नहीं लिखा हुआ है आई थिंक। जैसे ये उनके वचन सुनकर, चिंतामणि के वचन सुनकर उनको अपने गुरु की याद आ गई। तो ऐसे हाँ उसमें भक्तमाल में लाइक हर स्टोरीज हैं सूरदास की, और मतलब सब मिक्स्ड गीता प्रेस की। okay. तो जी। हाँ पता नहीं। हम्म। नहीं शायद एक किताब है इस्कॉन के, कुछ लोगों ने लिखा है शायद, मैं देखता हूँ। ऐसे बहुत सारे कहानियां, एक एक सेपरेट एक किताब है रसिकानंद ठाकुर करके, वो भी एक महान वैष्णव थे। तो उनका एक शिष्य था, हाथी उनका एक शिष्य था। तो वो प्रचार करते थे उड़ीसा में बहुत, रसिकानंद। इसीलिए आप आज भी उड़ीसा में जाएंगे, बहुत सारे शिष्य हैं जो रसिकानंद ठाकुर के संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, और क्या नाम है उनका, प्रभु जी नेटवर्क में रामचंद्र बहुत का। डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ क्या आज के, अरे बोल हॉटस्पॉट चालू करूँगा। हाँ नहीं, माता जी। अभी थोड़ा ठीक है क्या? It is better now. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। या प्रभु जी एक हाँ क्वेश्चन है, इज द भागवतम द हरे कृष्णा प्रभु जी, आई कांट हियर यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, डिड यू हियर माय क्वेश्चन? नो नो प्रभु जी, आई गॉट डिस्कनेक्टेड। एक बार बोल सकते हैं प्रभु जी? Is the Bhagavatam the essence of the Vedas, or is the Bhagavad Gita the essence of the Vedas? So Bhagavad Gita is also essence of the Vedas, and Bhagavatam also is the essence of the Vedas. So they both can be essence. So this is meant, this is telling in some detail, and this is telling in some more detail. The detail is more, but the matter, the essence जो है वो दोनों का जो मैटर है वो पूरा एसेंस ही है। Thank you प्रभु जी। थैंक यू। हाँ ये जो आपका अनम्यूटिंग का क्या बोलते हैं फैसिलिटी है, वो हमेशा आपको ये है, आपको हमेशा रहेगा वो हमेशा ही है। आप अनम्यूट करके आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टार्टिंग में हम जो प्रभु जी आप पीडीएफ शेयर करेंगे लास्ट क्लास का also? हाँ पीपीटी है एक्चुअली, ये चैप्टर का भी पीपीटी है, हाँ वो भी मैं शेयर करता हूँ। ओके। पिछले क्लास का भी पीपीटी है, मैं शेयर करता हूँ। थैंक यू प्रभु जी। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपसे पूछना था, ये जो भी क्लास रिकॉर्डिंग्स है ये आप ग्रुप में पोस्ट करेंगे कि और कोई यूट्यूब लिंक है? लाइक अगर इंग्लिश का भी रेफर करना है तो रेफर कर सकते हैं सीरियल वाइज, लाइक कैसा होगा ऑर्डर? हाँ मतलब जी हम इसके ऊपर थोड़ा वर्क कर रहे हैं। हम मोस्टली ये यूट्यूब पे ही करने का सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत आसान रहता है इसको एक्सेस करने के लिए। क्योंकि अगर सेपरेटली उसका लिंक क्रिएट करके करेंगे, पिछले गीता संदेश में किया था वैसे, पर थोड़ा वो मुश्किलें आ रही थी, इसलिए हम यूट्यूब पे वर्कआउट कर रहे हैं। इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, बट स्टिल यू विल गेट इट। मे बी बाय टुडे और टुमारो यू आपको लिंक इसका मिल जाएगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु सब लैंग्वेजेस के अलग अलग प्लेलिस्ट रहेंगे। डे के हिसाब से आप इसके हिसाब से आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ओके। तो वी आर एंड वर्किंग ऑन इट मोस्टली। आज कल भी हम अपलोड किया था। ओके। और प्रभु जी जो आप सुबह के क्लास में हिंदी का कराते हो, वही सेम पार्ट इंग्लिश 8 PM वाले क्लास में द सेम पोर्शन इज कवर्ड?
सेम पोर्शन ओके ओके, थैंक्स प्रभु। थोड़ा आगे पीछे होता है, मतलब अगर 1-2 श्लोक या हाँ हाँ 4-5-10 श्लोक इधर उधर होता है तो मोस्टली सेम। ओके ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके पास एक फोटो वाली हरे भी कृष्णा। पीडीएफ है, वो अगर भेज दे तो अच्छा रहेगा। फोटो वाला पीडीएफ मतलब ये पीपीटी बोल रहे हैं? जी हाँ, मैं वही एक्चुअली भेजना था, कल थोड़ा बिजी हो गया था, नहीं भेज पाया, तो मैं आज कर दूंगा, वो पीपीटी में भेज दूंगा, कोई चिंता नहीं। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कल मिलेंगे फिर हम और आगे चर्चा करेंगे। कल प्रयास करेंगे दूसरा चैप्टर का एक आधा पार्ट तक कवर करने का, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।